नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कटनी दौरे के बाद भी वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं संजय पाठक, उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही। अब दो नई परेशानियां उनके सामने खड़ी हो गई हैं। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए विधायक संजय पाठक लगातार कोई ना कोई नई मुसीबत में फंसते चले जा रहे हैं। एक नहीं कई खबरें हमने इस पर बनाई हैं, लेकिन पिछले दिनों संजय पाठक जी ने काफ़ी प्रयास किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपने विधानसभा क्षेत्र विजय राघवगढ़ में लेकर आए। विजय राघवगढ़ का जो एक कस्बा है बरी में बड़ा किसान सम्मेलन किया गया और अच्छी खासी भीड़ आई। संजय पाठक ने मुख्यमंत्री के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी, कह सकते हैं पलक पावड़े बिछा दिए। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद संजय पाठक के जीवन में जो परेशानियां आई हैं वो धीरे धीरे कम होंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार उनकी दो परेशानियां और बढ़ गई हैं। एक परेशानी तो मुख्यमंत्री जी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुरक्षा को लेकर जो एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, वो भी कहीं ना कहीं संजय पाठक और उनके समर्थकों के गले में डलती नजर आ रही है। और दूसरा, एक नया मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है और हाईकोर्ट की डबल बेंच 26 मार्च को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई करने वाली है। अब आप जरा खबर विस्तार से सुनिए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 मार्च को विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरी पहुंचे थे। दोपहर लगभग 3 बजे जब उनका हेलीकॉप्टर बरी पहुंचा था तो वहां अचानक संजय पाठक के समर्थकों ने फटाके चला दिए, जबकि ये कहा गया था कि किसी प्रकार की कोई आतिशबाजी नहीं होगी। चूँकि आप और हम जानते हैं कि जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है तो नीचे से उसे धुआं दिखाया जाता है और जहाँ से धुआं दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर वहीं लैंड करता है। लेकिन आतिशबाजी थोड़ी दूर पर चला दी गई, उसमें भी धुआं उठा और उससे मुख्यमंत्री की सुरक्षा को एक गंभीर, कहना चाहिए एक गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। ईश्वर की कृपा से वो सुरक्षित उतरे और सुरक्षित उन्होंने उड़ान भरी। लेकिन मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने ऐसे एक गंभीर लापरवाही मानते हुए स्थानीय पुलिस से कहा कि इसमें FIR करिए और आरोपियों को पकड़कर उन्हें सजा दिलाई है। कल हमने एक खबर बनाई थी कि वहां आतिशबाजी चलाने को लेकर, मुख्यमंत्री की सुरक्षा के गंभीर खतरे को लेकर बरी थाने में बाकायदा FIR दर्ज हो गई है। हालांकि वो अभी अज्ञात के खिलाफ हुई है और जब जांच होगी तो वो पाठक जी के कुछ ऐसे लोग जो अति उत्साही लोग हैं, निश्चित तौर पर उनके सामने आने की संभावना है, उन चेहरों के सामने आने की संभावना है। और इससे खुद पाठक जी भी तनाव में बताए गए हैं कि उन्हें जबरन का एक नया तनाव हो गया है। तो अभी ये मामला चल ही रहा है और मेरी जानकारी है, मैं बड़ा जो बातें करता हूँ तथ्यों के साथ करता हूँ, कि बरी के थाना प्रभारी और कटनी के एडिशनल SP इन दोनों को इस वारदात के लिए जिम्मेदार मानते हुए कभी भी हटाया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन कुछ भी सहन कर सकता है, पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और चूंकि अब FIR हो गई है और FIR में बाकायदा ये सारा घटनाक्रम लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, ऐसे में ये दो अधिकारियों पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। और मेरी जानकारी तो ये भी है कि कलेक्टर संजय पाठक जी को भी नोटिस देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्यों रुक गए मुझे नहीं पता है। ये मामला भी चल ही रहा है, एक नई परेशानी पाठक जी के लिए है। लेकिन इसी बीच में कल एक और परेशानी उनके सामने आ गई और परेशानी ये आई है कि संजय पाठक जी ने और उनके परिवार की जो कंपनियां हैं, खदानें हैं, उसमें जो एक्सिस माइनिंग की गई है उसे लेकर शिकायतकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित हाईकोर्ट पहुंचे थे सितंबर में पिछले साल।
और उस मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट में होनी थी 1 सितंबर 2025 को। लेकिन अचानक विशाल मिश्रा जी ने यह सुनवाई करने से ये कहते हुए मना कर दिया कि इस मामले में संजय पाठक ने उन्हें संपर्क करके और मदद की कोशिश की, इसलिए मैं ये सुनवाई नहीं करूँगा। यानी संजय पाठक जी ने कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की, हाई कोर्ट को, और अपने पक्ष में फैसला कराने का प्रयास किया। इसके बाद में आप समझ सकते हो कि कितना गंभीर मामला है कि हाई कोर्ट में यदि कोई आदमी जज से सीधा संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसको क्या सज़ा हो सकती है। विशाल मिश्रा जी ने बाकायदा ऑर्डर शीट में लिखा कि संजय पाठक जी ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों हाई कोर्ट ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। जब हाई कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की तो शिकायतकर्ता जो आशुतोष मनु दीक्षित हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक नई पिटीशन दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कि उनका जो एक्सिस माइनिंग वाला मामला है वो तो चल देगा, लेकिन इस मामले पे संजय पाठक जी ने जिस तरह कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की, और देश भर में कई उदाहरण हैं कि हाई कोर्ट को प्रभावित करने पर क्या सज़ा होती है, बाकायदा उसे सज़ा दी जाती है, तो संजय पाठक जी को क्यों छोड़ा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की गई और क्यों नहीं की गई। तो इस मामले की कल डबल बेंच में सुनवाई थी। सोचिए कितना गंभीर मामला है। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा जी और जस्टिस विनय सराफ जी की डबल बेंच में इस मुद्दे की सुनवाई हुई। मैंने ऑनलाइन जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको देखा है, उसका वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं कोर्ट के सम्मान को ध्यान में रखते हुए वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे ही इस मामले पे आया तो हमने देखा कि कोर्ट में चीफ जस्टिस और जस्टिस विनय सराफ साहब, इन दोनों ने काफ़ी देर मंथन किया है। तब तक कोर्ट में सनाका खिंचा रहा, सब लोग देखते रहे कि दोनों जज गंभीरता से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करीब इनके आपस में चर्चा की है, और ये डबल बेंच का अधिकार होता है, करना भी चाहिए। दोनों जने सहमति बनाते हैं और दोनों ने फिर सहमति से ये कहा कि इस मामले पर अपन सुनवाई करेंगे 26 मार्च को, और ये बाकायदा 26 मार्च दे दी गई है। और ये 26 मार्च संजय पाठक जी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कोर्ट इसमें बहुत बड़ी सज़ा दे सकता है। तो उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि संजय पाठक जी के खिलाफ एक नहीं तमाम सारे मामले चल रहे हैं, एक्सिस माइनिंग के, सहारा समय के, टीआईटी की ज़मीन के लेकर चल रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीन खरीदने को लेकर चल रहे हैं, उनके परिवार की कंपनियों पे, डायरेक्ट उन पे नहीं है, लेकिन चूंकि उनके परिवार की कंपनियां हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पहुंचने के बाद उनकी परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी, क्योंकि वो जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे थे कि अब मुख्यमंत्री और उनके संबंध सुधर गए हैं, मुख्यमंत्री का उन्होंने भव्य स्वागत किया, ये तमाम, मतलब आप ये कह सकते हो कि मुख्यमंत्री का जो विजय राघवगढ़ दौरा है ये बाकायदा एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन उसको पूरी तरह कब्जे में ले लिया था संजय पाठक जी ने। और संजय पाठक जी इस कदर प्रस्तुत कर रहे थे कि अब संजय पाठक जी और मुख्यमंत्री के बीच किसी प्रकार की कोई खाई नहीं है और दोनों एक हो चुके हैं। होना भी चाहिए, बीजेपी के हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, आप विधायक हैं। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान करता हूं कि उन्होंने संजय पाठक जी की कंपनी ने गलत किया तो उन्होंने गलत का जांच कराई है और सही किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहन यादव जी ने इतना कर दिया है कि अब संजय पाठक जी अगले कई वर्षों तक केवल उसको ढोते रहेंगे। संजय पाठक जी ने मोहन यादव के दौरे को एक तरह से समझ लिया कि उनके कहने पे आए हैं, उनके लिए आए हैं। तो हम भी उम्मीद कर रहे थे कि अब संजय पाठक की परेशानियां कम होंगी, लेकिन कम होने के बजाय जितनी परेशानियां थी उसमें 2 चीज़ें और जुड़ गई। एक जुड़ गई मुख्यमंत्री की सुरक्षा को गंभीर खतरा। बेशक संजय पाठक जी सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पटाखे चलाने वाले कोई विदेश से तो आए नहीं थे, संजय पाठक जी परिचित थे, सीसीटीवी फुटेज में सब मिलने वाला है और उन लोगों को पुलिस उठाएगी, कार्रवाई करेगी, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है। और दूसरा मामला नया आ गया उनकी जान को, और अब
26 तारीख को हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करने वाला है। अब हाई कोर्ट क्या निर्णय करेगा, तमाम सारे लोगों की नज़र है, क्योंकि हमने देखा था कि अलीराजपुर का ही शायद मामला था कि वहाँ एक नगर पालिका या नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ हाई कोर्ट में कोई सुनवाई थी। वहाँ के एक पत्रकार ने हाई कोर्ट जज को एक मैसेज किया था कि साहब ये महिला भ्रष्ट है, आप इसको अग्रिम जमानत मत देना। इस मैसेज के आधार पर हाई कोर्ट जज ने बाकायदा आगे कार्रवाई की थी, और वो जो पत्रकार थे जिन्होंने सोचा कि मेरे मैसेज करने से शायद इनको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, उनको कई महीने जेल में रहना पड़ा था, कई महीने, क्योंकि हाई कोर्ट जज को प्रभावित करने की कोशिश करना, उनसे संपर्क करने की कोशिश करना, अपने प्रकरण में मदद मांगना, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है न्यायिक क्षेत्र में। अब संजय पाठक जी के मामले में तो खुद हाई कोर्ट जज ने लिख के दे दिया है, तो मुझे लगता है ये बेहद गंभीर है। 26 तारीख को कोई बड़ा डिसीजन की उम्मीद की जा रही है कि हाई कोर्ट के इतिहास का कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है। चलिए, हमारी सबकी नज़र है। फिलहाल हम तो चाहते हैं कि संजय पाठक जी की परेशानियां कम हों, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे के बाद भी जब ये परेशानियां बढ़ी तो आज हमने मजबूरी में ये कार्यक्रम बनाया। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।